पहली बार कैमरा के सामने आया हुआ था तो थोड़ा शायद सहमा सा हुआ था। जी इस बार शायद थोड़ा सा आई फील मोर एट होम। दुनिया भर में शार्क टैंक इंडिया का जो अपील है वो अनपैरेलल्ड है और मुझे लगता है वो बढ़ते जा रहा है। बट एक मुझे सबसे फनी लगता है, लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, हमें आपकी हिंदी सुनना बड़ा पसंद आता है। अगर इतना प्यार मिल रहा है तो मैं क्या और कर सकता हूँ कि मैं और मेरी तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडस्ट्री में और गिव बैक कर सकूं। देश भर में ओयो जो है एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्टेड है क्योंकि हमारे सारे होटल ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। और मुझे ना यूपीएससी बड़ा पसंद है। अब मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में आ गया। मैंने यूट्यूब में पूरी यूपीएससी की कोर्स कर ली है। वाओ। हिस्ट्री, भूगोल, करंट अफेयर सारी, क्योंकि मेरे को इतना मजा आता है उसको सीखने में कि मैंने वो कर लिया। Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today, and I have with me Ritesh Agarwal to talk about Shark Tank India, his second stint. Ritesh, कितना डिफरेंट था इस बार Shark Tank India के सेट पे आना? देखिए, थोड़ा बहुत पहले जैसा और थोड़ा बहुत नया नया। That's probably the right way to explain it, क्योंकि थोड़ा बहुत पहले जैसा, क्योंकि वही एक्साइटमेंट, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं देश के अलग अलग जगहों से। आप एक वो प्रेशर में है कि जल्दी आपको डिसीजन लेना है कि डील देना है, नहीं देना है, क्यों देना है, एंड सो ऑन। बट थोड़ा नया नया, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा मन बना के आया था कि कैसे मैं और तराशूं कि मतलब सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हो, कैसे मैं उनके बिजनेसेस के बारे में पहले अगर सेकंड या थर्ड लेयर डिटेल पे जाता था, क्या मैं इस बार फिफ्थ या सिक्स्थ लेयर पे जाऊं। क्योंकि पिछले साल क्या मैंने देखा, जब फीडबैक्स आए पिछले वर्जन ऑफ शार्क टैंक के, थर्ड शार्क टैंक इंडिया के, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत डिटेल टेक्निकल सवाल पूछ रहे थे कमेंट्स में या फिर ईमेल जो आ रहे थे मुझे फीडबैक्स में। तो मुझे लगा शायद फिफ्थ या सिक्स्थ लेवल तक अगर जाएंगे तो लोगों को और नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस और नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनीज के बारे में पता चलेंगे। तो वो हुआ। और थोड़ा बहुत शायद पिछली बार मैं रिलेटिवली, क्योंकि पहली बार कैमरा के सामने आया हुआ था तो थोड़ा शायद सहमा सा हुआ था। इस बार शायद थोड़ा सा आई फील मोर एट होम एट शार्क टैंक। तो मुझे लगता है कि वो समय के साथ होता ही है ऐसे भी। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आप लोग एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं शार्क टैंक इंडिया के माध्यम से। टेल मी, कोई एक मोमेंट हुआ है जहां पे यू फेल्ट कि अरे मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ? नहीं, बहुत। देखिए, सबसे पहले तो शार्क टैंक इंडिया का इम्पैक्ट अनपैरेलल्ड है दुनिया भर में। पर सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट था कि मैं भारतीय मूल के तो लोग दुनिया भर में है, ऐसे सिर्फ भारत में ऐसी है नहीं। तो मैं दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ, टोक्यो में जाऊं, मैं टोक्यो की बात बताता हूँ आपको। डेनमार्क की साउथ में एक जगह है सोनावी नाम की, छोटी छोटी गांव, जर्मनी में, स्पेन में, मेक्सिको में, हर जगह पे लोग पहचानते हैं और कहते हैं कि अच्छा, हमने शार्क टैंक में वो स्पेसिफिक एपिसोड देखा था। तो दुनिया भर में शार्क टैंक इंडिया का जो अपील है वो अनपैरेलल्ड है और मुझे लगता है वो बढ़ते जा रहा है। और ये एक अच्छी बात भी कि मैं सबसे मिलता हूँ, पूछता हूँ कि आप शार्क टैंक क्यों पसंद है आपको? जी। लोग कहते हैं वो देख करके ना हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो लोगों के दिल में एक वो सेंस ऑफ एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट है। और दूसरा मैं पूछता हूँ कि आपको मैं क्यों पसंद हूँ? लोग कहते हैं बहुत चीजें, बट एक मुझे सबसे फनी लगता है, लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, हमें आपकी हिंदी सुनना बड़ा पसंद आता है। दैट इज ट्रू। वो कहीं ना कहीं दिखता है अलग और आई थिंक वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट टेल मी रितेश, जब आप इन फाउंडर्स से मिलते हो शो में, कहीं ना कहीं आपको अपनी जर्नी याद आती है? नहीं, मुझे लगता है कि शायद उसी कारण से, वन ऑफ द रीजंस जिस कारण से आई लाइक कमिंग बैक टू शार्क टैंक एवरी वीकेंड, इट इज दैट मुझे लगता है कि मैं अपनी, देखिए, शुरुआत की जो दिन होती है ना, पेनफुल होती है जी, पर वैसे दिन फिर वापस नहीं आते, राइट? दोज आर लाइक, इट्स लाइक स्कूल डेज, राइट? स्कूल के दिन तो वापस आते ही नहीं ना। तो मैं कई तरीके से जब शार्क टैंक में फाउंडर्स को देखता हूँ, मुझे उससे अपने खुद के दिन याद आते हैं मुझे, और मेरे लिए वो बहुत एनर्जाइजिंग होता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की फाउंडिंग जर्नी उनके थ्रू जी रहा हूँ और मेरे लिए वो बहुत स्पेशल होता है। राइट। और शायद जब आप स्टार्ट कर रहे थे, अगर शार्क टैंक इंडिया जैसा शो ऑलरेडी आ गया होता है इंडिया में, आप कहीं आते हैं? मैं तो सबसे पहले पिच करने आता। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पिच करने आता तो ये शार्क्स मुझे किन चीजों पे डांटते, मैं क्या पिच लेकर के आता। कोई ये सवाल मुझसे पूछ रहा होता, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनसे, तो उसका जवाब मैं क्या देता। तो मैं हमेशा अपने आप को पिचर की तरह सोचता हूँ, पर मुझे वो मौका मिलेगा नहीं अभी। अब तो शार्क ही बन के रह जाएंगे। बट अभी, क्योंकि अभी जैसे कि हम कह रहे थे कि अभी हर जगह आपको पहचान रहे लोग और जान गए कि आप एक्चुअली फंड कर सकते हो, कोई एक वियर्ड पिच आया हो, बहुत ही फनी लगा हो, या कोई एक अजीब सी जगह पे किसी ने रोक लिया हो आपको? नहीं, तो हर जगह होता है।
मतलब सबसे पहले तो मुझे लगता है आई एम वेरी थैंकफुल कि इतना प्यार और इतना इज्जत मिलता है देश और दुनिया हर जगह पे। पर चाहे आप एक बड़ी फनी चीज हुई कि एक फ्लाइट में मैं विदेश ट्रैवल कर रहा था भारत से सिंगापुर, और वॉशरूम के बाहर के कई बार लाइन लग जाती है जी। तो हम भी लाइन पे खड़े हुए थे। अब लाइन में कोई आकर के बगल में बात करने लगे तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कहते हैं इनकी बात पूरी सुन लेते हैं। राइट। अब उस समय मेरे से पीछे वाला इंसान अंदर चला गया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। अभी एक जने से बात करके निकले थे, मुझे लगा अभी अगली बार अंदर जाएंगे, फिर दूसरा एक और जने आगे बात करने, तो मैंने फाइनली उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए मुझे ना बड़ी तेज आ एक बार मैं कर आता हूँ, फिर आपकी पूरी बिजनेस की बात समझूंगा। बट मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी ग्रैटिट्यूड और बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि लोग समझते हैं कि मैं उनकी बिजनेस में कुछ मदद कर सकता हूँ, जबकि मुझे लगता है कि बहुत सारी और एक्सेलेंट टैलेंट एग्जिस्ट करती है बाहर में। पर दैट सेड कभी कभी बड़ी यूनिक सिचुएशंस में भी पिचेस आती हैं, पर हमेशा सीखने का मौका मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर इतना प्यार मिल रहा है तो मैं क्या और कर सकता हूँ कि मैं और मेरी तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडस्ट्री में और गिव बैक कर सकूं। और जब एक आ रहा है एक फाउंडर आपके सामने, व्हाट इज दैट वन थिंग जो शायद आपको सबसे पहले इम्प्रेस करता है रितेश? मुझे लगता है कि मैं हमेशा ना कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव को लेकर के बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे लगता है एक फाउंडर के अंदर में एक डिफरेंट ओपिनियन होना चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, बट उसे सुनकर के आपको लगे कि ये तो कॉमन सेंसिकल है, बाकी लोग क्यों नहीं सोचते ऐसा। राइट। एक सोचने का तरीका एक एंटरप्रेन्योर का यूनिक होता है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे जो है भारतवासियों को ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे साफ सुथरा कमरा देना है देश के हर शहर में। मुझे लगता है कि काफी कॉमन सेंसिकल बात थी, पर बाकी कोई सोच नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि कॉमन सेंसिकल बात जो दूसरे नहीं सोच रहे, मुझे ऐसे आइडियाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसको लेके मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जैसे आपको बता रहा था मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मैं कभी प्लान सोच रहा हूँ अपना कि क्या मैं 1 लाख फाउंडर्स करके एक इनिशिएटिव शुरू करूं जहां पे इस तरीके के सारे एंटरप्रेन्योर्स को साथ जोड़ूं, और क्या वो एक दूसरे से लर्निंग्स ले सकते हैं। मैंने शार्क टैंक के फाउंडर से शुरुआत करी ऑलरेडी। अभी हर 3-6 महीने में हमारे जो फाउंडर्स आते हैं हम उन्हें पूरे 2 दिन एक तरीके से इमर्सिव एक ऑफिस कम लिविंग एरिया सब साथ एक साथ ले लेते हैं और वहां पे सब साथ काम करते हैं 2 दिन। तो एक दूसरे से सीखते हैं, बात करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये 20-30 में अच्छा चल रहा है तो अभी मैं 2-3 साल अगर चला ठीक 100-200 में तो मैं ये 1 लाख वाला कॉन्सेप्ट जरूर लॉन्च करूंगा। अमेजिंग। शार्क टैंक इंडिया कंपटीशन मानेगा फिर आप? शार्क टैंक के साथ करेंगे, क्यों नहीं, हम तो मैरिड है। और टेल मी रितेश, शार्क टैंक इंडिया आपके ब्रांडिंग, आपके बिजनेस को कितना फायदा दिया है, अगर है, हैज इट एवर काइंड ऑफ एडेड वैल्यू? नहीं, बहुत फायदे हैं ना। देखिए सबसे पहले तो जितने अमेजिंग स्टार्टअप्स आते हैं मैं उन्हें पिच करता हूँ कि आपके प्रोडक्ट को हमारे होटल में बिकवा देंगे, बट हमारे होटल्स को भी तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, तो एक उसका बेनिफिट है। दूसरा मुझे लगता है कि देश भर में ओयो जो है एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे सारे होटल ओनर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो वो जब शार्क टैंक देखते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंथुसियाज्म होता है कि हम भी आकर के जुड़ें ओयो के साथ में। जब शार्क टैंक एयर होता है तब सर्टेनली हमें शायद इतना सिग्निफिकेंट रीच मिलता है हमारे ब्रांड को, लोग हमारे बारे में, हमारे कंपनी के बारे में जानते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, उसका वैल्यू आता है। तो मुझे लगता है काफी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं, बट दोज आर ऑल टर्शियरी। मेरे हिसाब से द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ शार्क टैंक इज द सेटिस्फैक्शन इट गिव्स मी, कि मतलब इतने सारे फाउंडर्स जो हैं उनकी जिंदगी बदल रही है। आप सोचिए ना कि मतलब मैं आज शायद एक या 2 बार बात कर चुका हूँ। देवगढ़ झारखंड में एक शहर है, वहां पे एक भोलेनाथ जी का बहुत बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पे एक मैम है, मैम जिंदगी में 2 ही बार बंबई आई है। बंबई के अपने शहर देवघर से बाहर ही 2 बार आई है। एक बार शार्क टैंक की ऑडिशन देने, दूसरी बार शार्क टैंक के लिए पिच कर। ठीक है, अभी मैम शहर में सेलिब्रिटी है। अमेजिंग। लोग आके उनसे पूछते हैं शार्क टैंक कैसे जाए मैम, बिजनेस कैसे सेटअप करें, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है। राइट, आई थिंक उनकी जिंदगी बदल गई है इससे। और मुझे ऐसी स्टोरी सुन करके ना मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कैसे और मदद करें हम लोगों की, क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन अनपैरेलल्ड। देखिए आप लाइफ में 2 ही चीज के लिए परस्यू करते हैं, आप वेल्थ क्रिएशन परस्यू करते हैं और आप वेल्थ क्रिएशन के साथ सेटिस्फैक्शन परस्यू करते हैं।
वेल्थ क्रिएशन और इम्पैक्ट ओयो से हम कर ही रहे हैं, बट मैं इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करने का मौका मिल रहा है मुझे शार्क टैंक से। बिल्कुल। एंड ओयो की बात करें रितेश, जिस तरह आपने ओयो की इमेज चेंज की, दैट एड वाज अमेजिंग। पहले तो मैं ये बोलूंगी कितना इंपॉर्टेंट हो गया था आपको कि ये एक मैसेज देना कि इट्स आल्सो अ फैमिली प्लेस, क्योंकि ऑफ कोर्स एक डिफरेंट लाइट में देखा जाता था पहले ओयो को, उसके बारे में बताइए। देखिए ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि अगर आप डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बिजनेस 70-80% या तो बिजनेस ट्रैवलर से आता है या तो फैमिली ट्रैवलर से आता है। पर सोशल मीडिया में जैसा आपने देखा होगा कि कई जगह पे इसकी मीम्स या कॉन्टेक्स्ट बनने लगे, जिसको मैं समझता हूँ कि एक्चुअली काफी अप्रिशिएबल है, क्योंकि वो भी एक चैलेंज था हमारे देश की सोसाइटी पे। पर ओयो में हम पिछले 2-3 साल से अपने आप को प्रीमियमाइज करते जा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देखी है रिलीजियस टूरिज्म पे। हमने लगभग 80 होटल सिर्फ अयोध्या में खोल दिए। हम ऐसे ही बनारस, रामेश्वरम, देश के अलग अलग धर्मस्थलों पे रैपिडली, अजमेर, कई जगहों पे ग्रो कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, टाउन हाउस, संडे होटल्स, हमारी लग्जरी ब्रांड है जिसमें अभी हमने 20 होटल्स खोल लिए हैं, इन सारे सेगमेंट्स को जैसे हम ग्रो कर रहे थे, हमें लगा कि ये वैल्यूएबल है कि हम एक तरीके से इसे हेड ऑन लें, rather than इसके बारे में छुप छुप के बात करें। हमने इसे हेड ऑन लिया। हमने कहा कि आपको लगता है कि शायद आपने वो कोई मीम देखा होगा, उसका एक पर्सपेक्टिव है, पर सच्चाई कुछ और है। तो मुझे लगता है कि ब्रांड्स को बोल्ड होना चाहिए, और अगर कुछ मिसकंसेप्शन है तो कस्टमर्स, अगर आप चाहते हैं कस्टमर्स कोई चीज समझें, आप जाए कस्टमर से बात करें, उन्हें बताएं क्यों। और उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। हमारी ऐप की डाउनलोड जो है शायद पिछले 3 साल में हाईएस्ट रेट पे है। हमारी रिपीट रेट्स पिछले 3 साल में हाईएस्ट रेट पे है। हमारी होटल ओपनिंग्स कोविड के बाद सबसे हाईएस्ट रेट में है। बट मैं इसको ना हमेशा थोड़ा दमक के कहता हूँ कि चलता रहे ऐसे, पर बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। अमेजिंग। बट कभी ऐसे हुआ है कि एम्बैरेसिंग लगा है, या यू फेल्ट अ लिटिल लो ऑफ हाउ ओयो इज बीइंग परसीव्ड बाय पीपल? नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। मुझे लगता है कि Oyo is a highly respected brand in the corporate circles specifically, right? Like we've won some of the best corporate awards that could exist. मुझे लगता है कि फैमिलीज में भी, अगर आप मिडिल इंडिया में जाएं, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में एक्सेट्रा, लोगों के दिमाग में परसेप्शन है ही नहीं। उनकी फैमिलीज जाकर के रहती हैं ओयो में। ये थोड़ा बहुत एक अर्बन सोशल मीडिया फिनोमेना था, और उसके कारण भी अगर आप हमारा एड भी देखें, वो टारगेटेड अर्बन सिटीज है, वो स्मॉल टियर टाउन्स में नहीं। हमने टीवी में ऐड चलाया नहीं है। हमने ये चलाया हमने सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में और यूट्यूब में, क्योंकि और उसमें भी हमने टारगेट किया बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में ये धारणा थोड़ी बहुत रही थी, बट वो रैपिडली बदल रही है थ्रू आवर कंपनी मैनेज्ड होटल्स जो हम लेकर के आए। और रितेश ये बताइए कि अभी एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसिंग भी बहुत पॉपुलर हो गया फाउंडर्स पे, उसके बारे में हैव यू अटेम्प्टेड कि लिंक्डइन पे आप कुछ लिखे और उस तरह इन्फ्लुएंस करें? लिंक्डइन मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा माध्यम है लार्ज कम्युनिटीज, स्पेशली प्रोफेशनल नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करने के लिए। आई थिंक मैं कोशिश थोड़ा बहुत करता हूँ कि लिंक्डइन में पर्सपेक्टिव शेयर करूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर जो मेरी लर्निंग्स रही हैं उनको शेयर करने के लिए। अब ये भी शुरू किया एक्चुअली मैंने कुछ महीनों से, और उसपे अनपैरेलल्ड एंगेजमेंट और लोगों का रीच आउट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए मेरा डे जॉब है, उसके साथ शार्क टैंक है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितना कर सकूं, जितने फाउंडर्स को मदद कर सकूं उतना करूं, चाहे सोशल मीडिया या कई माध्यम। मुझे लगता है कि फैसिनेटिंग अपॉर्चुनिटी इफ डन राइट कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट मेनी पीपल्स लाइव्स। उसका एक सेल्फिश बेनिफिट भी है, क्योंकि लोग सिर्फ अच्छी कंपनीज के लिए नहीं, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर वो आपके बारे में जानते हैं, अच्छे की जगह उनका अगर माइंडसेट मीट करता है, तो आपको अच्छा टैलेंट रिक्रूट करने का भी मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है लिंक्डइन की अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सिग्निफिकेंट है। मैंने बस अभी शुरुआत करी है, बट बहुत तेजी से वो ग्रो हो रही है। शायद अभी फ्यू मिलियन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो बढ़ते जा रहा है। अमेजिंग। एंड ये अपॉर्चुनिटी भी लूंगी, अगर आप कुछ मनी टिप दे पाओ यंगस्टर्स को, जो ऑफ कोर्स आप लोगों को रोल मॉडल समझते हैं, उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? मनी टिप मेरे हिसाब से 4 से 5 चीजें। सबसे पहले मनी के बारे में सीखना जरूरी है। मुझे लगता है कई बार मुझे लोग कहते हैं पैसे ही नहीं है, अब मनी टिप लेके करेंगे क्या? अगर सीख जाओगे तो हो सकता है उससे मनी कमाना भी सीख जाओगे जी। क्योंकि मैंने अपने लिए जितनी मनी के बारे में सीखा है, वो मैं अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि बेसिक 101 ऑफ फाइनेंस तो हर जगह रिलेवेंट रहता है ना जी। और उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में इतने वीडियोस हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना यूपीएससी बड़ा पसंद था। अब मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में आ गया। मैंने यूट्यूब में पूरी यूपीएससी की कोर्स कर ली है, हिस्ट्री, भूगोल, करंट अफेयर सारी,
क्योंकि मेरे को इतना मजा आता है उसको सीखने में कि मैंने वो कर लिया। वैसे ही फाइनेंस के बारे में आप सीखें। दूसरा, पैसों की इज्जत करें, तो आप सब समझते हैं। तीसरा, छोटे छोटे रास्तों से बेसिक इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में शुरू करें, और स्टॉक पिकिंग से नहीं, बेसिक इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, उस पे इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है उससे सीखने का बहुत अच्छा जरिया है। एक बार वो अच्छा सीख जाए तो आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूंगा कि गेट रिच क्विक वाली स्कीम से थोड़ा डर के रहिएगा। और लास्टली मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये अजम्पशन होता है कि शार्क्स जानबूझकर झगड़े करते हैं ड्रामा के लिए, क्योंकि अब 2 सीजन आप हो चुके हो, आप एक्सपर्ट हो चुके हो। हमें बताइए कि इस तरह के ऐसे आते हैं आपके पास भी क्वेश्चंस, और उसको क्लैरिफाई कैसे करना चाहोगे? देखिए, बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं झगड़ता, आपने देखा मैं तो मतलब बड़ा एकदम अपना काम से काम रखता हूँ जी। तो सबसे पहले किसी का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है या कुछ नहीं है, बट आप समझिए कि आप एक टैंक में बैठे हुए हैं, मतलब बहुत इंटेंस एटमॉस्फेयर है, आपने जल्दी डिसीजन लेना है और आपको डील भी जीतनी है। तो उस पीरियड में कई बार यू नो द इमोशंस गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। स्पोर्ट्स में भी तो आप देखते हैं ना, फील्ड में लड़ाई हो जाती है, बट बाहर में तो लोग स्पोर्ट्समैन दोस्त है ना। सो आप समझिए कि ये थोड़ा बहुत इमोशनल कई बार हो जाता है, बट वो टैंक से बाहर निकलने के बाद नन ऑफ द स्टेज। तो कोई ऐसा मुझे लगता है किसी का बुरा इंटेंट है, बट हो जाता है, पर मेरे तरफ से नहीं होता। मैं आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड विद ऑल द एक्साइटिंग एंटरप्रेन्योर्स। सुपर, ग्रेट रितेश, थैंक यू।